पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर के अब सरकार से कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। इस पूरे हमले के बाद रिटायर्ड मेजर जनरल गौरव आर्य और रिटायर्ड जनरल जीडी बक्सी ने कई सवाल पूछे। इन दोनों सेना के पूर्व अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए खास तौर पर कई सवाल पूछे। खासकर मेजर जनरल जीडी बक्सी ने इस घटना पर चिंता जाहिर की और सरकार को चेताया कि आखिर किस नीति के तहत वो काम कर रही है कि ऐसे हमले करके आतंकवादी भाग जाते हैं और उसके बाद हम सिर्फ निंदा करते रहते हैं। उन्होंने नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ आतंकवादी हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी सेना की ताकत घट रही है। मेजर जनरल बक्सी कहते हैं कि कोरोना के समय सेना में भर्ती नहीं हुई थी और अब 1,80,000 पद खाली पड़े हैं। हम पैसा बचाने के लिए भर्तियां नहीं कर रहे हैं और इसी का नतीजा यह है कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं और हमारे ऊपर आतंकवादी हमें मार के चले जा रहे हैं। हमें अगर पहाड़ों जंगलों में लड़ाई लड़ना है तो इसके लिए हमें सेना चाहिए, मैन पावर चाहिए और मैन पावर के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये कौन सा बुद्धिमान है जिसने ये आइडिया दिया है कि हम सेना की भर्ती रोक देंगे? देश की सेना सुरक्षित कैसे रहेगी? इसका वाजिब और माकूल जवाब ये है कि उन्होंने कहा कि अगर देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है तो आपको बाकी योजनाओं का फ़ायदा रोक करके सेना में भर्ती करनी होगी। पहलगाम जैसे इलाके बेहद संवेदनशील हैं। यहाँ पर आम नागरिकों और टूरिस्टों की सुरक्षा अति सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर सेना की संख्या पर्याप्त हो तो हर जगह सुरक्षा होगी। सेना भर्ती के रफ्तार पर उठे सवाल पर जीडी बक्सी ने यह भी कहा कि अगर समय पर भर्ती नहीं होगी तो सेना मजबूत कैसे होगी? चाइना, बांग्लादेश जैसे देश हमें आंख दिखाते हैं। चाइना भले ही हमसे भारी है लेकिन बांग्लादेश भी हमें घूरता है। आतंकवादी संगठन लगातार हमले कर रहे हैं और हमारी तैयारी कम हो रही है। यह रणनीति देश की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि पहलगाम का हमला सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि ये देश को चेतावनी है कि आतंकी ताकतें फिर से सिर उठा रही हैं और इसीलिए ये वक्त है हमें जाग जाने का। अगर अभी भी हम नहीं जागे तो बड़े नुकसान के लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने सरकार और जनता दोनों से पूछा कि हम पैसे बचा रहे हैं या देश को बचा रहे हैं? अगर फौज में जवान ही नहीं होंगे तो हम किससे लड़ेंगे? उनका ये सवाल पूरे देश को झकझोर देता है। इसके अलावा मेजर गौरव आर्य ने भी ये कहा कि बांग्लादेश हमें आग दिखाता है। हमारी सेना की रणनीति कैसी है ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सेना के अंदर खून खौल रहा है और वो किसी भी मौके पर हमेशा डट जाने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी भावनाओं को कब तक हम काबू में करेंगे और कब हमारे जज्बात जागेंगे कि हमें बदला लेना है? हमें वैसा ही माकूल जवाब अपने जज्बातों से देना है कि ऐसी घटनाएं बार बार ना हो। मेजर आर्य ने टाइम्स नाउ में एक डिबेट के दौरान कहा कि अगर हमें हर बार जज्बातों को काबू करना है तो फिर हमारी ताकत कैसी है? हमारे पास जितना भी फोर्स है, हमको एक बार हमारे जज्बात जगा करके उस पार जा करके सबक सिखाने की ज़रूरत है ताकि दुश्मन बार बार ना आए। इसके अलावा गौरव आर्य ने यह भी कहा कि हमारा दुश्मन कोई आतंकवादी नहीं है बल्कि पाकिस्तानी सेना का चीफ आसिफ मुनीर है। हमें अपने दुश्मन को पहचानना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।